जय माता दी। लाइक जरूर करें दोस्तों। हरतालिका तीज व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और सारगी कैसे लेनी चाहिए, व्रत का पारण कैसे करें और सास को थाली कैसे दें, क्या क्या सामग्री उसमें रखनी चाहिए, जिनकी सासू माँ नहीं है वह क्या करें। साथ ही साथ हरतालिका तीज पर एक चीज जरूर खानी चाहिए और गलती से भी 3 महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कभी न रखें, पति हो जाता है बर्बाद। भगवान शिव और गंगा गौरी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। हो जाओगे धनी, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:02 पर शुरू हो रही है। तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:10 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दौरान पूजा का मुहूर्त प्रातः काल 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर पहले सारगी ली जाती है। आइए जानते हैं सारगी कैसे लें। हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सारगी करती हैं। सारगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सारगी में बहुत भारी भोजन ना करें, जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सारगी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती है। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप इस व्रत को निर्जला नहीं रख सकती हो तो आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य ले लें, पारण में शामिल करें यह चीजें। हरतालिका के तीज के दिन अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थ तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत खोलें। पारण में धीरे धीरे पानी फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेलपत्र अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कभी कमी नहीं होगी, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इस दिन बेल खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप में भी पूरे परिवार को बांटें और खिलाएं, क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, संपूर्ण होने के बाद सास को थाली दी जाती है। आइए जानते हैं थाली में कौन सी सामग्री होती है, शुभ मानी जाती है। इसके लिए बगैर आपका व्रत अधूरा ही रहता है। थाली में आप कोई सुंदर साड़े मत देना तथा बिंदिया, बिछिया, चूड़िया, मेहंदी, महावार तथा नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाई और दक्षिणा अवश्य डालें। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इसे ननद को दे दें या फिर बाहर किसी बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं, जिससे आप अपना मानते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त जरूर कर लें। तभी आप व्रत के संपूर्ण सफल माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में तीज माता को यह 3 चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। 3 चीजें जो माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है। पति घर पर घोर विपदाएं आ जाती है, उल्टा आप पाप के भागीदारी हो जाते हैं। घोर पाप मत करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले चीजें माता को अर्पित की जाने वाली सामग्री जैसे टूटे हुए चावल कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी नहीं होनी चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज पर सफेद कपड़ा कभी दान नहीं करना चाहिए और नहीं पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। श्रृंगार हमेशा कलश पर हमेशा नारियल से लेटाकर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजे में टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर कभी किसी को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन बड़ों का ध्यान पूर्वक सम्मान करें। इस दिन मुख से गंदे विचार न बोलें, क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है, इसलिए पति का सम्मान करें। पति को भूल कर भी गाली ना दें। इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर के अंदर नहीं बनना चाहिए। मांस वगैरह आपके आसपास भी ना हो। शास्त्रों के अनुसार अगर आप हरतालिका तीज का व्रत न रख सके तो कम से कम अपने हाथों में हरी भरी चूड़ियां अवश्य पहने।
मेकअप श्रृंगार आदि अवश्य करें, इससे आपके पति का कष्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत अवश्य करना चाहिए, परंतु देवी देवताओं को प्रतिमा का स्पर्श न करें। व्रत का पालन आप वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितने के आप हकदार हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर शाम के समय घर के 3 चीजें कभी नहीं किसी को देनी चाहिए, तो आप अपने घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए दूसरों के घर चली जाएगी। पहली चीज है नमक। शाम होते ही नमक, घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए और न ही लेना चाहिए। दूसरी चीजें तेल, शाम ढलते ही घर का तेल किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज पर शाम के समय घर का दूध कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर की संपत्ति दूसरे घर में चला जाएगा। महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए, बहुत बड़ा आप शगुन माना जाता है। ऐसे महिलाओं को व्रत कभी नहीं सफल होता है। माना जाता है माता पार्वती हो जाती है क्रोधित, लगता है श्राप। आप ऐसा गलती कभी न करे। दोस्तों, नंबर 1, चरित्रहीन महिला व मन में गंदे विचार। चरित्रहीन महिला की आराधना से हमेशा दूर रहें। भगवान ऐसी महिला को पूजा कभी स्वीकार नहीं होती है। अगर हम शास्त्रों की मानो तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं तो आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा क्रोधित रहती है। माँ पार्वती, माँ इनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती है। अगर आपका मन आपके पति के सच्चा है तभी पूजा व्रत आप आदि स्वीकार होती है। आप हरतालिका तीज व्रत रख सकती है। माँ पार्वती साक्षात ऐसी महिलाओं को आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, नंबर 2, यदि शादी खास तौर से सुहागिन स्त्री के लिए हरतालिका तीज के व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जब तक आप हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं कर लेते हैं, यानी 7 फेरे नहीं लेते हैं, तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की तो आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप अग्नि के साथ फेरे ले तभी आप हरतालिका तीज का व्रत रखने में सकते हैं। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदारी बन सकते हैं। माँ पार्वती आपसे नाराज हो सकती है। दोस्तों, हमारा वीडियो एक ग्रंथ से लिया गया है। अगर किसी तरह का कोई त्रुटि हो तो कृपया माफ करिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैं इस तरह का वीडियो हमेशा लेकर आते रहता हूँ और आगे लेकर आता रहूँगा। बहनों, हमसे कोई गलती हुआ होगा तो कृपया करके क्षमा करना। हरतालिका तीज के दिन घर का साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती और भगवान शिव जी तभी आपको आशीर्वाद देंगे जब आप घर के साफ सफाई करेंगे। पति को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसी महिलाओं को आशीर्वाद देते हैं जो पति को सम्मान देती है, घर के साफ सफाई रखती है और एक श्रद्धा पूर्वक नियम सिस्टम से पूजा करती है।